हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूकंप अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक को आप लोगों ने कभी न कभी फील ज़रूर किया है। जब आप घर में होते हैं या ऑफिस में होते हैं या कहीं बैठे होते हैं, पार्क में रहते हैं, तो अचानक से कभी कभी पृथ्वी जो है वो हिलने लगती है, शेक करने लगती है। और जब पृथ्वी शेक करने लगती है तो इसी घटना को हम लोग भूकंप कहते हैं। तो भूकंप बेसिकली आता क्यों है, सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। हम सब ये जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो कई परतों में बटी हुई है। जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। सबसे ऊपरी वाली परत जो होती है क्रस्ट होती है। क्रस्ट के बाद मेंटल आता है और मेंटल के बाद कोर आता है। तो सामान्यतया जो पृथ्वी का ये पूरा तल होता है, जिसे आप ये देख रहे हैं, ये अलग अलग जो आपको ये लेयर्स दिखाई दे रही हैं, इसी लेयर में जो आपका क्रस्ट होता है, ये क्रस्ट, और मेंटल का जो अपर पोर्शन होता है, ये इन दोनों को जोड़कर एक नया टर्म दिया जाता है। उसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। तो ये लिथोस्फीयर लगभग इसकी लेंथ जो होती है वो 50 किलोमीटर के आसपास होती है। ये लिथोस्फीयर और इस मेंटल के अंदर बहने वाला मैग्मा, यहाँ पर मैग्मा बह रहा है। इस मैग्मा के फोर्स की वजह से क्या होता है कि आपका ये लिथोस्फीयर कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कई सारे पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है और इन्हीं पार्ट्स को कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट। तो ये टेक्टोनिक प्लेट आपके जो मेंटल में मैग्मा फ्लो कर रहा है उसकी वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट भी मोशन में रहती हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसे कहा जाता है डाइवर्जेंस, और जब दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर आती हैं तो उसे कहा जाता है कन्वर्जेंस। ये तो इसका हॉरिजॉन्टल मोमेंट हो गया। इसके अलावा प्लेट जो है वो वर्टिकल मोशन भी करती है, ऊपर और नीचे भी जाती है। तो इस तरीके से जब ये प्लेट अपनी जगह से हिलती हैं, उस वजह से एक शेकिंग होती है, कंपन होता है। तो पृथ्वी पर जो ये शेकिंग होती है, यही शेकिंग हम लोग फील करते हैं और इसी शेकिंग को अर्थक्वेक कहा जाता है। तो इस अर्थक्वेक को समझने के लिए हम लोग को ये जानना जरूरी है कि आखिर हम बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत में आखिर किस तरीके से ये प्लेट का मोशन हो रहा है। हम सब ये जानते हैं कि शुरुआत में भारत जो है वो साउथ में स्थित या साउथ हेमिस्फीयर में स्थित गोंडवाना का एक पार्ट हुआ करता था। इसी में से हमारा जो इंडिया है, खासकर प्रायद्वीपीय इंडिया जो है वो इसी से निकलकर ऊपर की ओर बढ़ा और ऊपर जाके यूरेशियन प्लेट से वो टकराया। ये आपका यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। ये जाके इससे टकराया। इस टकराने की वजह से जो प्लेट है उस प्लेट में कंपन होने लगा। अब क्या हुआ, ये यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के मुकाबले भारी है। इस वजह से इंडियन प्लेट जो है वो लगभग 47 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से इस यूरेशियन प्लेट के नीचे से इस प्लेट के नीचे जा रहा है, इस तरीके से। अब जब ये प्लेट लगातार इस गति से नीचे की तरफ जाएगा तो यहां पर ये जो पूरा एरिया है, यहां पर आपको वाइब्रेशन या शेकिंग फील होगी। इस वजह से भारत का 54% एरिया कहीं ना कहीं भूकंप के क्षेत्र में आता है। यहां पर भूकंप हम लोग देखते हैं। सामान्य तौर पर अगर रिक्टर स्केल पर नापा जाए तो 2.0 तीव्रता से कम वाले भूकंपीय झटके जो हैं वो रोजाना लगभग 8000 के आसपास भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में आते हैं। लेकिन हम लोग चूंकि इसे महसूस नहीं कर सकते हैं, हम लोग इसे फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत कम होते हैं। इन्हें केवल आप सिस्मोग्राफ पर ही देख सकते हैं। इसके अलावा इस चीज को देख पाना या समझ पाना संभव नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये समझ पाए हैं कि भूकंप आखिर कैसे आते हैं। दूसरा जो बात कर लेते हैं कि आखिर हम भूकंप जोन को डिसाइड कैसे करते हैं। आखिर वो कौन सा मेथड है जिससे हम डिसाइड कर पाएं कि हमारा जो भूकंप है वो किस जोन में है, या हमारा जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आ रहा है, वो भूकंप का क्षेत्र या जोन कौन सा है। तो इसके लिए जो एक प्रक्रिया अपनाते हैं उसे कहते हैं सेस्मिक माइक्रोजोनेशन।
तो भूकंप जोन को जानने के लिए सेस्मिक माइक्रोजोनेशन प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम उस क्षेत्र में जाते हैं जहां पर हमें भूकंप को फील करने की आशंका रहती है, वहां पर जाते हैं और वहां पर जो सॉइल है उस सॉइल को लेकर टेस्टिंग करते हैं। इस सॉइल टेस्टिंग के बाद हमें पता चलता है कि वहां पर कितना ज़्यादा भूकंप आने की संभावना है। तो सेस्मिक माइक्रोजोनेशन एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के थ्रू हम देखते हैं कि आखिर वहां पर भूकंप किस तरीके से आने वाला है। सबसे पहले अब जो हम जानते हैं वो है कि आखिर भूकंप तीव्रता और उसका प्रभाव कैसा है। तो अगर आप देखेंगे कि भूकंप जो है वो रिक्टर स्केल पर अगर हम बात करें तो 0 से अगर 1.9 के बीच में है तो ये केवल सिस्मोग्राफ है, उसी के थ्रू आप फील कर सकते हैं, आपको एहसास नहीं होगा, जानवर भले उसको फील कर सकते हैं। अगर 2 से 2.9 तक है तो आपको हल्का कंपन होगा, लेकिन अगर आप धरती से जुड़े हुए हैं तभी, मतलब आप जमीन पर लेटे हैं या आप दीवार से चिपके हुए हैं, तभी आपको एहसास होगा कि कुछ शेक किया है। 3 से 3.9 के बीच में ऐसा आपको फील होगा कि बगल से कोई बड़ी गाड़ी, ट्रक जैसी गाड़ी जो है वो आपके बगल से गुजरी और आप हल्का सा हिल गए। 4 से 4.9 के बीच में हो सकता है कि घरों की खिड़कियां जो हैं, जो शीशे की हैं, वो टूट जाएं, या फ्रेम या फोटो आप लगाए हुए हैं तो वो फ्रेम फोटो गिर सकता है। 5 से 5.9 फर्नीचर हिल सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने मकान अगर भूकंप रोधी बनाया है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कम फील हो। 6 से 6.9 अगर आ रहा है तो इमारत की नींव तक दरक सकती है और ये हो सकता है कि अपर फ्लोर्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाए या उनमें कोई नुकसान हो जाए, दीवार में क्रैक पड़ जाए। 7 से 7.9 के बीच में इमारतें गिर सकती हैं, या ज़मीन के अंदर कोई पाइप, अंडरग्राउंड पाइप अगर आपने रखा हुआ है अपने घर के आसपास तो वो फट भी सकते हैं। 8 से 8.9 के बीच में इमारत, बड़े पुल, ये सब गिर जाते हैं। बहुत ही भयावह कंडीशन होती है ये। और अगर 9 से ज़्यादा आ गया तो फिर कोई बचा नहीं होगा। अगर कोई मैदान पे खड़ा है तो उसे लगेगा कि धरती जो है इस तरीके से वेविंग पैटर्न में हिल रही है, इस तरीके से। और अगर ये कोस्ट के एरिया के आसपास हुआ, ये मान लेते हैं ये कोस्ट है और ये समुद्र है, तो फिर समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आपको सुनामी के तौर पर देखने को मिल सकती हैं। तो ये होता है जब भूकंप किस तीव्रता का आ रहा है और उससे आपको किस तरीके की घटनाएं जो हैं या प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं भारत में भूकंप जोन कितने हैं, किस तरीके से हम इसको बांटते हैं। तो भारत की बात की जाए तो भारत में भूकंप जोन जो हैं उन्हें 4 क्षेत्रों में बांटा गया या 4 जोन में बांटा गया है। जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको जोन 2, जोन 3, जोन 2, 3, 4 और 5 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लगभग 59% ऑफ एरिया, कहीं कहीं डेटा 54 का भी दिया हुआ है कि 54% ऑफ एरिया जो है वो पूरा इस सेस्मिक हजार्ड के अंदर आता है। हजार्ड मतलब यहाँ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जैसे जोन 5 को हम बोलते हैं वेरी हाई रिस्क, जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है ये जोन 5 का एरिया है। जो आप ऑरेंज में देख रहे हैं वो आपका रिस्की एरिया है। जो आप येलो में देख रहे हैं वो मॉडरेट है, यहाँ पर रिस्क हो सकता है। और जोन 2 जो ये सारे एरिया हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लो रिस्क है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करने को नहीं मिल रहा है। तो इन सब जगहों पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरे क्षेत्र हैं यहाँ पर आपको भूकंप के अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं इसकी डिटेलिंग पे कि जोन 5 जिसे हम बहुत अधिक तीव्रता का क्षेत्र कह रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि जोन 5 जो होता है वो बहुत अधिक तीव्रता वाला होता है। यह जोन सबसे ज़्यादा भूकंप संभावित क्षेत्र माना जाता है, मतलब यहाँ पर भूकंप सबसे ज़्यादा आ सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जो भूकंप है वो 8 या 9 से ऊपर के भूकंप आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं और ये भयावह होते हैं, बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति ये पैदा कर सकते हैं। भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आप गुजरात का कच्छ करण और नॉर्थ बिहार के कुछ एरिया जो है वो इसमें शामिल हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी फॉल्ट एरिया है, ये सारे हिमालयन जोन हैं क्योंकि अभी आपका
हिमालय जो है वो एक्टिव स्टेट में है, इसी वजह से आपको इन सब जगहों पे देखने को मिल रहा है। ये तो फॉल्ट है, दैट्स वाई यहाँ पर आपको भूकंप देखने को मिल रहा है। जोन 4 की अगर बात की जाए तो जोन 4 में हम उन क्षेत्रों को रखते हैं जहाँ पे 8 से 9 के बीच में भूकंप आने की संभावना होती है रिक्टर स्केल पर। यहाँ पर जो भूकंप आते हैं उस पे अगर वो भूकंप आए तो बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो यहाँ पर गिर सकती हैं। भारत की बात करें तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का नॉर्थ, इंडस गंगा का जो सेक्शन है वो, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात का कुछ पार्ट जो है वो इसके अंदर आता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ हिस्से भी इसमें आते हैं। ये सारे के सारे फॉल्ट जोन बने हुए हैं। जोन 3 की बात की जाए तो जोन 3 उन जगहों पर है जहां पर 7 से 8 के बीच में भूकंप आने की संभावना हो सकती है। इसमें गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप, गुजरात, राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्से, बिहार, झारखंड, ये सारे इसके अंदर आते हैं। उसके अलावा एमपी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल के एरिया जो है वो जोन 3 में आते हैं। ये सामान्य क्षेत्र है, यहाँ पर हल्के भूकंप आने की संभावना होती है। और जोन 2 ये कम तीव्रता वाले जोन होते हैं। इन सब जगहों पे 6 से कम जो है वो भूकंप आने की यहाँ संभावना होती है। तो जो एरिया बच रहा है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूकंप जो है वो आ रहे हैं। जैसे जो ब्लू वाला एरिया है वो लो रिस्क जोन के अंदर आता है, और इसमें आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वो दक्कन के पठार वाले क्षेत्र यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिले, कि माना जाता है कि ये क्षेत्र जो है वो बहुत स्टेबल हो चुका है। अब भूकंप से बचने के उपाय क्या किए जा सकते हैं? तो जैसे ही आपको भूकंप के झटके महसूस हो और अगर आप बिल्डिंग के अंदर हो इस तरीके से, तो आप फटफट भागिए और जाके खुले मैदान में खड़े हो जाइए। और अगर आपको खुला मैदान नहीं मिल रहा है और घर के अंदर अगर आप हैं और आपको यहाँ पर आपके घर में टेबल है, फट से जाइए टेबल के नीचे छुप जाइए, क्योंकि इससे अगर सीलिंग या उसके आसपास की दीवारें गिरेंगी तो आपको चोट लगने से आप बच सकते हैं। तो पहला तो आप घर से भाग जाइए, अगर नहीं भाग पा रहे हैं तो किसी टेबल के नीचे छुप जाइए। दूसरा, अगर आप भूकंप आ रहा है और आप कार ड्राइव कर रहे हैं, कार जो है इस तरीके से आपकी कार है, आप इस कार को यहाँ बैठ के ड्राइव कर रहे हैं, ये आप कार के अंदर बैठे हुए आप इस कार को ड्राइव कर रहे हैं, तो कार जो है उसको फट से आप धीमा कर लीजिए, स्लो कर लीजिए, तुरंत अपनी कार को स्लो कर लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि कार से उतरकर उन जगहों पे जाइए जहाँ पर खुला मैदान हो, आसपास किसी भी तरह का पेड़ नहीं हो, आसपास कोई बिल्डिंग नहीं हो। अगर आप इसके नीचे खड़े होंगे तो हो सकता है पेड़ या बिल्डिंग गिरने से आपको नुकसान हो जाए। तीसरा केस, अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां से आप बाहर ही नहीं निकल सकते, आपको मेज नहीं मिल रहा है, तो क्या करिए, आप जाकर तुरंत कोने में खड़े हो जाइए, क्योंकि कोना जो होता है वहां पर चोट लगने की संभावना कम होती है, इसलिए आप कोने में खड़े हो जाइए। और चौथा केस, मकान बनवाने से पहले देख लीजिए कि आप किस जोन के अंदर आने वाले हैं। अगर आप अधिक खतरनाक वाले जोन में हैं तो उन पदार्थों का प्रयोग करिए जो आपको भूकंप आने पे नुकसान से बचा सके। इसीलिए जनरली जहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे लकड़ी के या कार्डबोर्ड के घर बनाए जाते हैं, इस वजह से वहाँ के लोग सुरक्षित रहते हैं। तो ये सारी बातें जो आज हम लोगों ने करी वो करी अर्थक्वेक के बारे में, और भारत में किन किन क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती हैं उसी के विषय में आज हम लोगों ने बात करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।